सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A। चैप्टर है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले आपको जाननी पड़ेगी यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स, ठीक है। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जो भी नंबर्स आप जानते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, 1/2, 5, -3, जो भी वैल्यूज होती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल एक ऐसी टर्म होती है जिसका मतलब इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। इसको अपने मोस्ट प्रोबेबली जो डिनोट करते हैं इंग्लिश के वर्ड से, लाइक ए, बी, एक्स, वाई, जेड, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए बी 3ab, ये आपके पास क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में आपके पास आता है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या होता है? अब पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल। मतलब एक या उससे ज़्यादा अगर आप वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाता है? अभी तक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इससे ज़्यादा मान लीजिए 3a²b, ये आपने इन्वॉल्व कर दिया, ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉलिनोमियल के टाइप्स भी आते हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वेरिएबल बट कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव, अब इस टर्म का मतलब क्या हुआ? कोई भी जो आपके पास वेरिएबल टर्म है वो डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 - 2 हो जाता है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। -2 पावर का मतलब क्या होता है? 3/a², है ना, यही होता है। तो ये पोलिनोमियल कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है मोनोमियल। मोनोमियल वो पोलिनोमियल जिसके अंदर एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म होती है, ठीक है। तो मोनोमियल जिसके अंदर एक टर्म, बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। आपको बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा आपके पास क्या है? एक या एक से ज्यादा वेरिएबल है, प्लस माइनस का निशान है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो मैं देखिए यस के टिक लगा रहा हूं तो वो आपके लिए यस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें यहां पर देखिए बी पार्ट की, तो बी पार्ट में देखिए यहां पर क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो इसके डिवाइड में जाता हो? अगर यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखें इसकी पावर क्या है? x की पावर क्या है? 1/2, ठीक है। नॉन इंटीग्रल है तो ये आपके पास 9 हो जाएगा। उसके बाद c की बात करें तो c के अंदर आप देखिए यहां पर आपके पास, अब देखिए यहां पर आपको ध्यान से समझना। देखिए आप कहेंगे सर यहां तो अंडर रूट लगा हुआ लेकिन यहां नहीं लगा हुआ, लेकिन आपकी जो वेरिएबल टर्म है, यहां पर वेरिएबल टर्म की पावर क्या है? क्यूब है, तो ये आपका यस हो जाएगा। उसके बाद देखिए -1, अगेन -1 आ गई, डी के अंदर -1 आ गई। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, किसी भी वेरिएबल की टर्म जब आपके पास नेगेटिव होगी तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ई के अंदर देखिए पावर 1 है तो ये होगा। एफ के अंदर देखिए, ये क्वेश्चन समझने वाला है एफ, ठीक है। एफ के अंदर सिंपली 59 गिवन है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सबसे पहले इसका आंसर होगा यस, कि एक पॉलिनोमियल है। अभी पॉलिनोमियल कैसे है? आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो आपने सपोज कर सकते हैं इसके मल्टीप्लाई में 1 है, और 1 की जगह अपन लिख सकते हैं कोई भी वेरिएबल x⁻0, तो ये पॉलिनोमियल होगा। जी की बात करें तो जी भी एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो यहाँ पर आपका क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। उसके बाद h की बात करें, h के अंदर देखिए x आ गया आपका डिवाइड में, x डिवाइड में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये देखिए, इसका मतलब आपके पास हो गया कि 9x⁻⁻1 2x²
प्लस 13, ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो ये आपका 9। आई की बात करें, आई के अंदर भी 9। उसके बाद जे की बात करें, जे आपके पास क्या हो गया, यस, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ईच पॉलिनोमियल एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नाइदर ऑफ दिस। मतलब मोनोमियल बताना है, बाइनोमियल बताना है, ट्राइनोमियल बताना है, इन तीनों में से कुछ नहीं हो तो सिंपली आपको क्या बता देना है, आपको बता देना है नाइदर। देन गिव द कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, इफ द पॉलिनोमियल इज सिंपल गिव द फॉर्म एंड द डिग्री। ठीक है, अब यहां पर आपको 3 चीजें बतानी है। सबसे पहले आपको बताना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, ठीक है, कि वो बाइनोमियल है, माइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। उसके बाद आपको बताना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पी का कोफिशिएंट, पी को छोड़ के उसके मल्टीप्लाई में जो भी टर्म्स हैं वो सब उसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी, मतलब अपने पर्टिकुलर किसी भी वेरिएबल की जो पावर है, जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर अपने नोट डाउन कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, यही है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं, काउंट करते, देखिए 1 2 3, ये आपका क्या है, ट्राइनोमियल, ठीक है। सेकंड देखिए 1 2 3, ये भी आपके पास क्या है, एक ट्राइनोमियल। उसके बाद थर्ड देखिए 1 एंड 2, 2 स्टेप्स है, ये आपके पास क्या हो गया, बाइनोमियल। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं तो अपने लिख देंगे नन। उसके बाद देखिए ओनली 1 स्टेप है, आपके पास क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। और ये देखिए 1 2 एंड 3, 3 स्टेप्स हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है नेक्स्ट कि यहां पर इनके कोफिशिएंट क्या हैं। अब देखिए पी स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 2 है, पी क्यूब का कोफिशिएंट आपके पास 5 है, ठीक है। और अगर आप पी का कोफिशिएंट देखेंगे आपके पास 1 है। उसके बाद देखिए यहां पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, ए का कोफिशिएंट 5, ए रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट -7। यहां पर देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और यहां पर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब यहां पर कोई भी कोफिशिएंट हो तो हम 1 मानते हैं, लेकिन आपको जो सिंबल है, सिंबल आपको हमेशा इसके साथ में लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर अपने कोफिशिएंट की बात करें तो यहां पर आपके पास कोफिशिएंट देखिए क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 5 का कोफिशिएंट 8, एक्स रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट 3। अब एक्स रेज़ टू पावर 2, सॉरी यहां पर देखिए अगर अपने यहां पर कोफिशिएंट की बात करें, एक्स के कोफिशिएंट की बात करें, एक्स वाई के, तो यहां पर आपके पास 3। उसके बाद देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -2, ठीक है, -2, और यहां पर y6 का 1। और फाइनली यहां पर देखिए -18 आपके पास कोफिशिएंट हो जाएगा, और यहां पर देखिए तीनों में 1 1 है तो सिंपली 1 1 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट डिग्री, मतलब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर देखिए हाईएस्ट डिग्री आपके पास 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3। यहां पर देखिए हाईएस्ट डिग्री 4, तो आपके पास हो जाएगा 4। यहां पर देखिए यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो हाईएस्ट डिग्री 2। यहां पर देखेंगे आपके पास हाईएस्ट डिग्री 6, ठीक है, तो ये 2 है। और ई के अंदर देखिए सिंगल 6 ही है। और यहां पर देखिए, यहां पर आपको देखना है कि सर यहां तो सबकी 1 1 है, लेकिन आपको जब भी 2 वेरिएबल एक साथ गिवन है, मतलब एक्स रेज़ टू पावर 1 and 1, तो 1 and 1 है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
पिक आउट लाइक टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल, आपको यहाँ पर लाइक टर्म्स जो हैं वो पिक आउट करनी है। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? वो टर्म जिनकी वेरिएबल सेम होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी, तो यहाँ पर आपका ए बी एंड 3ab लाइक है। उसके बाद देखिए ए सी एंड 3ac लाइक है, ए सी एंड 3ac। यहां पर बात करें देखिए एक्स वाई और एक्स वाई, तो 3xy एंड 5xy, और xz और 7xz, तो यहां पर देखिए xz और -7xz। ठीक है, ये आपकी क्या है? लाइक टर्म्स। उसके बाद देखिए 8, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो -8 एंड 5, और x2y और 3x2y। ठीक है, सो x2y एंड 3x2y। ठीक है, नेक्स्ट डी की बात करें तो देखिए डी की बात करें तो डी में देखिए ए बी एंड 4ab, तो ए बी एंड 4ab, 2a² b² एंड 3a² b², क्योंकि a की स्क्वायर है, a यहां पर भी a² है, b की स्क्वायर है, यहां पर भी b की स्क्वायर है, सो 2a² b² एंड 3a² b²। यहां पर हम देखें, यहां पर देखिए एक तो xyz है, ठीक है, x²yz³ x³ yz एंड xy³z³। यहां पर देखिए कोई भी जो टर्म है वो दूसरे से मिल नहीं रही है, तो यहां पर हम लिख देंगे नन। ठीक है, और उसके बाद यहां पर देखिए f की पार्ट, तो f के अंदर आप देखेंगे 2³ x²y। ठीक है, अपने x²y देखेंगे सिर्फ, और यहां पर भी देखिए x²y, तो 2³ x²y एंड 2⁵ x²y, और यहां पर भी देखिए ये भी x²y है, सो -3² x²y। देखिए ये आपको जानबूझ के 2 की क्यूब या 2 की 3 की स्क्वायर आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, ताकि आप यहां पर क्या करो, गलत कर दो। ठीक है, और f की बात करें अपने, सॉरी इसका एक ये देखिए, ये तो इसका है ही नहीं, अलग सबसे अलग है, तो यहां पर आपके पास जो आंसर है यही है, ये आपकी जो है लाइक टर्म्स है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, वीडियो से हेल्प मिल रही है, तो वीडियो को सबसे पहले आप करो लाइक, फिर अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई। तो आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने की दो अप्रोच है, या तो आप इसको सिंपली हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकते हैं या फिर वर्टिकली कर सकते हैं। अब यहां पर अपने सबसे पहले सीखेंगे हॉरिजॉन्टली, क्योंकि वर्टिकली अपने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जब भी लाइक टर्म्स होती हैं उन्हीं का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, अनलाइक टर्म्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो यहां पर देखिए 15b एंड 8b, तो इन दोनों का आपको क्या करना है, आपको करना है यहां पर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो देखिए एडिशन करना है, सॉरी, तो 15 और 8 एडिशन कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा सिंपली 23b। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर देखिए सभी की सभी टर्म्स p वाली हैं, तो ऐड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे, तो 7p प्लस 21p, ये आपके पास हो गया 28p। ठीक है, माइनस का p और माइनस का 8p, ठीक है, इन दोनों को आपको नेगेटिव में ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का 9p। तो यहां पर देखिए आपके पास 28 माइनस 9, ये आपके पास आ जाएगा 19p। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करें सी की, तो यहां पर सबसे पहले आपको लाइक टर्म्स देखनी है। तो देखिए अब सबसे पहले x², ये आपके पास x और आपके पास बच गई कांस्टेंट थिंग। अब यहां पर देखिए 5x² प्लस 9x², मैं एक तरफ लेके आ रहा हूं जो लाइक टर्म्स है, 8x माइनस 2x प्लस का 7 माइनस का 12, सो 5 and 9 आपके पास होता है 14x²।
8 माइनस 2 ये आपके पास हो गया प्लस का 6x, क्योंकि प्लस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का बड़ा बड़ा है और प्लस का 7 छोटा है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आंसर हो गया 14x² प्लस 6x एंड माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, ये आपके पास हो गया आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में देखिए y⁴ यहाँ पर 2 ही है ना, तो इन दोनों को एडिशन कर देंगे, ये आपके पास हो गया 50 y⁴ प्लस 59। सिंपल है, कहीं आपको कुछ और जो लाइक टर्म है उन्हें ऐड करना ही नहीं है, तो यही आपका क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ई की बात करते हैं, तो ई के अंदर सबसे पहले तो अपने इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब देखिए प्लस का है तो आपका प्लस में आपको कभी भी ब्रैकेट गिवन हो तो आपको टेंशन जब लेनी है जब यहां पर साइन जो है यहां पर साइन माइनस का हो। माइनस का होता है तो अंदर के जितने भी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्लस के केस के अंदर आपके जो साइन जो होते हैं वो आपके पास होते हैं एज इट इज। ठीक है, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो सिंपली अपने जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं कुछ ऐसे आपको यहां पर लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 7x³ प्लस 9x³ प्लस 5x² एंड माइनस 2x²। उसके बाद देखेंगे प्लस 3x माइनस 7x एंड प्लस 8 एंड प्लस 9। सो 7 एंड 9 आपके पास होता है 16x³ 7 एंड 9 16x³ प्लस 5 माइनस 2 3x² माइनस का 7 प्लस का 3 आ जाएगा माइनस का 4x। 8 एंड 9 ये आपके पास होता है 70 और ये आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी एडिशन होता है ना, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एडिशन जब भी होगा उस केस के अंदर आपके सिंबल्स चेंज नहीं होते। तो सिंपली यहां पर ऐड करना है। सो 3 एंड 7 10x 4 माइनस 1 3, ये आपके पास आंसर हो, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देखिए एडिशन करना है, सिंबल चेंज नहीं होंगे। 3y² प्लस y², ये आपके पास हो गया 4y²। 4y प्लस y, ये आपके पास हो गया 5y। अब यहां पर देखिए प्लस का 12 माइनस का 7 आपके पास आ गया 5 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर एडिशन करना है। एडिशन करना है, सिंबल चेंज नहीं होंगे। सो देखिए प्लस का x माइनस का x³ मतलब x⁴ ये हो गए कैंसर। ठीक है, प्लस का 2x² माइनस का 2x², तो ये आपके पास रह जाएगा सिर्फ प्लस का x²। उसके बाद 3y² प्लस y², ये आपके पास हो गया 4y²। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहां पर समझना है लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। नेक्स्ट बात करें 6th की, तो 6th में आप देखेंगे यहां पर आपको करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप कर रहे हैं माइनस करने के केस में साइन विल चेंज। ठीक है, साइन हमेशा आपके चेंज होंगे, मतलब प्लस का साइन माइनस का, माइनस का साइन प्लस का। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हैं। सो 7y² माइनस 2y², ये आपके पास आ गया 5y²। 5x² प्लस 3x², ये आपके पास आ गया 8x²। ठीक है, नेक्स्ट अगेन साइन करेंगे चेंज, माइनस का साइन प्लस का साइन माइनस का और प्लस का साइन माइनस का। तो 5, अब आपको पुराना साइन भूल जाना है, आपको जो नया साइन आपने लगाया है उसका ध्यान रखना है। सो 5 + 2 7ab 6bc माइनस 4bc,
ये आपके पास आ गया प्लस का 2bc, माइनस का 7ca, माइनस का 2ca, ये हो गया माइनस का 9ca। जब भी साइन सिमिलर होते हैं क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे के अंदर आपके पास आंसर आ चुका है 7ab 2bc एंड माइनस 9ca। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सी पार्ट की। अगेन देखिए नेगेटिव मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन कर देंगे हम चेंज, तीनों तीनों नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो 4a प्लस 2a, ये हमारे पास हो गया 6a, माइनस का 3b प्लस का 5b। तो देखिए प्लस की टर्म बड़ी है। देखिए जब भी सिंबल डिफरेंट होंगे आपको फाइंड आउट करना डिफरेंस, लेकिन जो टर्म बड़ी होगी उसी का सिंबल लगाएंगे। तो प्लस का 2b और प्लस का 10c और माइनस का 9c, ये आपके पास आ गया 1c, जिसे हम सिंपली c भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके हैं कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अभी तक आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर क्या है, आपको टोटल 6 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, और सभी में आपको 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। वो क्या है, सम ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, एक तो आपको बताना है इनका सम, और दूसरा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और डिफरेंस भी कैसे, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब जो सेकंड है उसको फर्स्ट में से आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सबसे पहले अपने ए। ठीक है, ए में आपको करना है सम, तो सम करेंगे सिंपली 5x प्लस 9। तो देखिए सम करते हैं जब आपके जो सिंबल है वो सेम रहते हैं तो सिंपली लिख देते हैं 2x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 5 प्लस का 2, आपके पास बचेगा माइनस का 3x प्लस का 9 प्लस का 3, ये आपके पास आ गया प्लस का 12। ये तो हो गया आपका ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट इसके बी पार्ट की बात करें तो डिफरेंस गिवन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट में से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली माइनस 5x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 3। तो जब भी माइनस होता है माइनस क्या कर देता है, अंदर के साइन चेंज कर देता है। सो माइनस 5x प्लस 9 माइनस का 2x माइनस 3। सो माइनस का 5 माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 7x प्लस का 9 माइनस का 3 बचा प्लस का 6। सो 7x माइनस का प्लस 6 इज योर आंसर। सेकंड पार्ट की बात करें यहां पर अपने, देखिए सेकंड पार्ट आपके पास है 7q प्लस p। ठीक है, तो a की बात करें एडिशन 7q प्लस p प्लस q माइनस p। तो यहां पर देखिए आपके पास 7q प्लस q, ये हो गया 8q, p माइनस p, ये हो गया कैंसल, तो 8q आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर अपने यहां पर बात करें इसके b पार्ट की, तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट मतलब 7q प्लस p। ठीक है, माइनस q माइनस p। ठीक है, अब यहां पर देखिए सिंबल चेंज होते हैं, आपको पता है जब भी माइनस करते हैं तो 7q प्लस p माइनस q प्लस p। ठीक है, सो 7q माइनस q, ये हो गया 6q, p प्लस p, ये आपके पास हो गया 2p, एंड 7q प्लस 2p इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो यहां पर देखिए a की बात करते हैं, a में एडिशन करना है। तो y रेज टू पावर 4 माइनस 9 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस 3। ठीक है, सो y रेज टू पावर 4 प्लस 4, ये आपके पास हो गया 2y रेज टू पावर 4, और माइनस का 9 प्लस का 3 माइनस का 6। ठीक है, अब करते हैं इसका सब्ट्रैक्ट। सो y रेज टू पावर 4 माइनस 9, माइनस करने पर आपको पता है सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हमें हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। सो y रेज टू पावर 4 माइनस 9 माइनस y रेज टू पावर 4 माइनस 3।
ठीक है। सो y रेज़ टू पावर 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। सो माइनस का 9 एंड माइनस का 3, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 12। तो ये आपकी बी पार्ट का आंसर। बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पर देखिए ए की बात करेंगे तो सिंपली ऐड करना है। सो 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 8, ठीक है, प्लस 6m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 10। तो 5 प्लस 6 ये आपके पास हो गया 11m स्क्वायर, 3 प्लस 5 2 5m एंड 8 प्लस 10 18। ये अब तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। सिंपली आपको यहाँ पर जैसे अपने न्यूमेरिक्स ऐड करते हैं वैसे ऐड किया है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, तो 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 8 माइनस 6m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 10। तो नेगेटिव है, साइन हो जाएंगे चेंज। सो 5m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 8 माइनस 6m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का 5 माइनस का 6, तो आपके पास हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस m, प्लस का 8 माइनस का 10 माइनस 2, ठीक है। सो माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देखेंगे इसको आपको सबसे पहले ऐड करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो प्लस लगा दिया तो सेम सिंबल तो चेंज नहीं होंगे, तो सिंपली माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये हो गए कैंसल, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसल, माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट, जो कि है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको हमेशा इसको अलग से लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपली यहां से हम कर देंगे सिंबल चेंज। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो माइनस एक्स वाई से सॉरी माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, तो ये हो गया 2x वाई। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फाइनली क्वेश्चन नंबर 6। अगेन सिमिलर चीज जो अपने अब तक करते हैं वही करेंगे। सबसे पहले एडिशन 3m स्क्वायर माइनस 5mn प्लस 7n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 5n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए प्लस का 3m स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 2m स्क्वायर माइनस का 5mn प्लस का 2mn ये हो गया माइनस का 3mn प्लस का 7n स्क्वायर माइनस का 5n स्क्वायर ये हो गया प्लस का 2n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। और बी की बात करते हैं तो बी में देखिए सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली। तो अब देखिए मैं आपको एक और अप्रोच दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपली आपको क्या करना है, सिंबल चेंज कर देने हैं। प्लस का 2mn है माइनस का 2mn लिख देंगे, माइनस का 5mn है n स्क्वायर है सॉरी, तो प्लस का n स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस का m स्क्वायर है इसको लिख देंगे प्लस का m स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर देखिए 3m स्क्वायर एंड m स्क्वायर ये आपके पास हो गया 4m स्क्वायर, माइनस का 5mn माइनस का 2mn ये हो गया माइनस का 7mn प्लस का 7n स्क्वायर और प्लस का 5n स्क्वायर ये आपके हो गया प्लस 12n स्क्वायर।
और यहाँ तक अपने जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट। नेक्स्ट अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। वीडियो में अब तक जुड़े हुए हैं तो कर दीजिए अगेन लाइक। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए सब्ट्रैक्ट द सेकंड पोलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। जो सेकंड है फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर देते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए तो 5m² माइनस 4n², सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, ठीक है। माइनस 5m² प्लस 6mn प्लस 6n², माइनस है साइन कर देगा चेंज, तो 5m² प्लस 4n², ये हो जाएगा देखिए प्लस का 5m² माइनस का 6mn माइनस का 6n², ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5m² एंड 5m², ये आपके पास हो गया 10m², माइनस का 4n² एंड माइनस का 6n², तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 10। और बीच में देखिए mn की लाइक टर्म कोई भी नहीं है, तो सिंपली इसको 6mn लिख देंगे और माइनस 10n² लिख देंगे। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इजी, बिल्कुल इजी है। बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट में अगेन वही नेगेटिव अपने को माइनस करना है, तो यहाँ पर a² प्लस 2ab माइनस b²। तो अभी तक आप शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं तो सिंपली आपको पता है सिंबल चेंज करने हैं, तो कर देते हैं माइनस 4a² प्लस 2ab माइनस 4b², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a² माइनस 4a², ये हो गया माइनस का 3a², 2ab प्लस 2ab प्लस का 4ab माइनस का b² माइनस का 4b², ये आपके पास हो गया देखिए माइनस का 5b² एंड दिस इज योर आंसर। बिल्कुल इजी है, कहीं पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है आपको, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3x² प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल है तो सिंबल्स चेंज नहीं होंगे, तो x² प्लस 6 लिख देंगे। माइनस का है तो ये आपके साइन जो है चेंज कर देगा, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस कर देगा, सो -3 एंड प्लस 7x। अब यहाँ पे देखिए 3x² एंड x², ये आपके पास हो गया 4x², ठीक है। 5x प्लस 7x, ये आपके पास हो गया 12x, ठीक है। प्लस या माइनस जो भी आएगा, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 3 7 प्लस 7, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 4x² प्लस 12x प्लस 7। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो x² देखिए प्लस y² माइनस z², माइनस का साइन है सिंबल हो जाएंगे चेंज, -3z² प्लस 2x² प्लस 4y², प्लस का सिंबल है एज इट इज रहेंगे, y² प्लस x² प्लस z²। अब x² वाली टर्म जो है वो अपने ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो x² प्लस 2x², ये आपके पास हो गया 3x², 3x² प्लस x², ये आपके पास हो गया 4x², ठीक है। उसके बाद देखिए y² प्लस 4y², 5y², 5 एंड 4, ये आपके पास हो गया 9y², ठीक है। अब यहाँ पर z की बात करें, माइनस का z² एंड माइनस का 3z², तो ये आपके पास हो गया माइनस का 4z² एंड प्लस का z²। अब देखिए माइनस के z² से प्लस का z² सिंपली कट कर देते हैं, तो अपने पास बच जाएगा सिंपल माइनस का 3z²। सो 4x² प्लस 9y² माइनस 3z² इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 5A होती है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अगर किसी डाउट हो तो उनको हेल्प मिले। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।